राम जी भरत जी से पूछते हैं कि क्या भरत जैसे मैं गुरुओं, आचार्यों और पुरोहितों को सम्मान करते हैं, क्या तुम भी उसी तरह से करते हो? भरत जी कहते हैं, हाँ भैया, हम गुरुओं आचार्यों के उसी तरह से सम्मान करते हैं, मगर थोड़ी शंका हमें पुरोहितों में होती है। राम ने कहा, ऐसा क्यों? क्या पुरोहित गुरु के जैसे नहीं है? बोले, थोड़ी शंका है, क्योंकि वो पूजा पाठ ही करवाते हैं। राम ने कहा, ऐसा नहीं है, वे पुरोहित एक धर्म की रीढ़ हैं, जो कि वो मालिक की भगवान की पूजा करवाते हैं। और भगवान की पूजा तो एक भावना से भी हो सकता है, सच्चे दिल से भी हो सकता है, मगर बगैर जरूरत के वे लोग घड़े भी मंगवाते हैं, फूल मंगवाते, कलावा मंगाते, घी मंगाते, आहुति मंगाते, नाना प्रकार के इतने सामान मंगा लेते हैं ताकि एक पूरा पूजा का एक सामग्री और सारा साज इतना हो सके ताकि बड़े धूमधाम से मनाया जाए। जानते क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? वो इसलिए करते हैं कि कुम्हार का बर्तन बिकेगा, घी ग्वालाओं का काम चलेगा, बांस मंगवाएंगे तो बांस बनाने वाले कारीगरों का चलेगा, कुम्हारों का काम बढ़ेगा, आहुति और सामग्री वालों का कारोबार बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि जितने जातियां हैं उतने लोगों का कारोबार बढ़ेगा। यानी कि ये पहले से धर्म शास्त्र इन मनुवादियों का बनाया गया है कि जाति में इनको बांट दो, फिर इनको उसी तरीके का काम दो, ये दो पैसा इनको मिलता रहे, ये अपने कारोबार में मस्त रहें, और ताकि ये अपने हक की लड़ाई न लड़ें, अपने छुआछूत में ही फंसे रहें, छुआछूत से अलग निकलने की इनकी सोच ना हो, इस शिक्षा की तरफ न जाएं, अपने कारोबार में ही विलीन रहें। फिर कहते हैं कि पुरोहित जो पूजा पाठ करवाता है, जिसके यहाँ करवाता है उसके यहाँ क्या पानी नहीं पीना चाहिए, उसका खाना नहीं खाना चाहिए। अरे भाई, खाना अगर नहीं खाता हमारे यहाँ, पानी नहीं पीता हमारे यहाँ, तो छुआछूत नहीं मनाता तो और करता क्या है वो? हमारे पैसे में कोई छुआछूत नहीं है, हमारे राशन में कोई छुआछूत नहीं है, हमारे कपड़े में कोई छुआछूत नहीं है, सारे सामान में छुआछूत नहीं है, और हमारे पानी और खाना में छूत है। अगर ऐसा वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर जो है हम पूजा पाठ करवाते हैं, तो कौन ऐसा ब्राह्मण है जो बगैर कुछ लिए पूजा कर रहा हो? ऐसा आज तक तो कोई ब्राह्मण देखा ही नहीं गया। ऐसा कोई बिना लोभ का ब्राह्मण कोई पैदा ही नहीं हुआ जो कुछ बगैर लिए कोई निस्वार्थ कोई पूजा करवा रहा हो। शुरू से आखिर तक आज तक सभी लूटते आए हैं, हमेशा दौलत के लिए ईमान बेचते आए हैं। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं, ऐसा कोई पुरोहित नहीं कि बगैर कुछ लिए किसी का पूजा पाठ करवाता हो। जो कुछ रुपया पैसा धन दौलत बच जाए सारा ब्राह्मणों का, सारा पंडितों का। यह कहते हैं जो पुरोहित कुछ लेता उसको मानना नहीं है। अरे भाई, पुरोहित का बात तो राम ने खुद माना, उन्हीं पुरोहितों का, उन्हीं ब्राह्मणों का तो बात माने, और शंभुक ऋषि का वध कर दिया इन ब्राह्मणों को ढोंग पर, कि ब्राह्मणों ने ढोंग फैला दिया कि आज शंभुक ऋषि शूद्र वंशज का तप करता है, इसलिए आज अकाल मृत्यु हो रही है, ब्राह्मणों के बच्चे मर रहे हैं, और जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक ब्राह्मणों का अकाल मृत्यु बंद नहीं होगा। ये राम की गाथा थी कि जो उनकी बात तुमने भी तुम माना। क्या तुम लोगों ने न्याय कहीं देखा? जो राम की शिक्षा आज जो बजाई जा रही है, जो कहा जा रहा है, तो राम भी तो लोभ में आकर के किया, उन्होंने गुरु का मान मर्यादा किया। क्या वो जीव नहीं थे, या उनका हक नहीं था जो उनका सर कलम कर दिया आपने? एक अपना ब्राह्मणवाद कायम करने के लिए, गुरुकुल को कायम करने के लिए, शूद्रों से सेवा करवाने के लिए, शूद्रों को कमाई और धन को लूटने के लिए अनेकों प्रकार के तुम नाना प्रकार के सारी बातें बना करके रखते हो। क्या आज भी शूद्र इतना बेवकूफ़ है कि तुम्हारी बोली भाषा को नहीं समझता है और तुम्हारे किए हुए कारनामे को नहीं समझता है? कभी तुमने सोचा शूद्रों के बारे में कि इनका भी हक बनता है, इनको भी शिक्षा होना चाहिए, इनको भी नौकरी चाकरी होनी चाहिए, इनको भी गाड़ी घोड़ा होना चाहिए? अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न होते तो तुम आज भी इनको शुद्ध वजह से झाड़ू बांध करके और मटका बांध के आज भी तुम रखते शूद्रों।
सब तुम आज बहकाने और बहलाने का काम करते हो। तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी सोच नहीं है, कोई भी मानवता नहीं है, तुम अपने मानवता के हिसाब से तुम किसी को मानव का तो दर्जा दे सको। लूटने खाने के सिवाय धन दौलत के लिए तो ब्राह्मण आज अपना ईमान धर्म बेचता फिर रहा, और आप कह रहे हो कि ऐसे पुरोहित ने है जो दक्षिणा लेता हो। कौन ऐसा है ब्राह्मण? आज तो कोई ऐसा ब्राह्मण पैदा ही नहीं हुआ जो बगैर लिए कहीं पूजा पाठ करवाता हो। वो सदैव लूटने का ही काम करता है। इसलिए आज के शूद्र वंशज को, जितने भी शूद्र हैं, अपने आप को सोच समझ करके चलना चाहिए। इन ब्राह्मणों से कोई पूजा पाठ नहीं करवाना चाहिए। इनके बताए हुए मार्ग, इनके कहने पर, इनके बताए हुए तीर्थों पर या व्रतों पर या व्रतों का कोई भी करना इनके ही बताने के हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करना है, जिस किसी को भी करना तो अपने सच्चे दिल से करो, खुद करो। इनसे करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं पर परमात्मा खुश नहीं है। परमात्मा का तो सारा संसार का जीव एक जो है उनका अंश है। वो अपने प्रेम से, सच्चे दिल से, सच्चे मन से कोई अगर परमात्मा को याद करेगा तो परमात्मा सबको मिलेगा। ये इनका ब्राह्मणों का, ये मनुवादियों का ढोंग है, ये पाखंड है, जो सारे संसार को अपने पाखंड में फंसा करके ये रखना चाहते हैं, अपने आप को पुजवाना चाहते हैं, इनकी कमाई को लूट कर खाना चाहते हैं। शूद्र आज कमा कमा करके इनको पूजा पाठ में लगाता है और शिक्षा से वंचित रह जाता है। ये भ्रम है। शिक्षा को ग्रहण करो, शिक्षा को मेन हथियार बनाओ। शूद्र अगर अपना हक लेना चाहते हो तो शिक्षा को अपना मेन हथियार बना करके शिक्षा ग्रहण करो और बड़ी से बड़ी पदवी पर नौकरी चाकरी के लायक बनो, ताकि तुम भी अपना हक ले सको। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।